हेलो एंड वेलकम ट्रेडिंग विद ऑप्शंस। क्या आपको पता है ऑप्शन ट्रेडिंग करके आप बहुत सा पैसा एक दिन में बना सकते हैं। मान लो अगर आपने ट्रेडिंग करते वक्त 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो उसका 1 लाख, और 1 लाख इन्वेस्ट किए हैं तो उसका 1 करोड़ तक बनाया जा सकता है, वो भी सिर्फ एक दिन की ट्रेडिंग के साथ। पूरी वीडियो में हम कवर करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं और आप ऑप्शन ट्रेडिंग का कैसे यूज़ करके पैसा अर्न कर सकते हैं। इस वीडियो में जो टॉपिक होंगे वो ये हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी लाइव प्रैक्टिस और सजेशन एंड एडवाइस फॉर लास्ट। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी और कंफ्यूजन भी, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। अगर मैं आपको साइंटिफिकली समझाऊंगा तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बताएंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। जैसे आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बाय और सेल करते हैं, वैसे ही उनके ऑप्शंस होते हैं तो उनमें आप बाय और सेल करते हैं। ऑप्शंस स्टॉक के मुकाबले सस्ते होते हैं तो आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ऑप्शंस में स्टॉक के मुकाबले ज़्यादा मूवमेंट भी होती है। पर कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा रिस्की होती है। आई रिपीट अगेन, सबसे ज़्यादा रिस्की होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में 100 गुना पैसा बन सकता है तो आपका पूरा पैसा डूब भी सकता है, तो रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। ऑप्शन ट्रेड इसलिए भी की जाती है क्योंकि स्टॉक्स में 10, 20, 50% तक के रिटर्न मिलते हैं, और ऑप्शंस में आपको 100, 200, 500 तक के रिटर्न भी एक दिन में मिल सकते हैं। कैसे, उसका प्रूफ हम आगे आपको दिखाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सभी डीमैट्स अकाउंट में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, जो कुछ में होती है, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल बुकिंग। इनमें एक सेगमेंट होता है FNO, उनको आपको एक्टिवेट करना होता है, तो आप इजीली FNO मतलब ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपने पहले कोई अकाउंट नहीं खोला है तो आप मेरे द्वारा दिए गए लिंक पर अकाउंट खोल सकते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट मेरे को सेंड करके आप एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को आसान कर सकते हैं। अब बात आती है ऑप्शंस हमें किसके लेने चाहिए, या आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के या निफ्टी या बैंक निफ्टी के ले सकते हैं। ऑप्शंस में लॉट साइज फिक्स होते हैं। अगर आपको निफ्टी में ऑप्शंस बाय करने हैं तो उसका लॉट साइज होता है 75। इसका मतलब ये है कि आपको 75 मिनिमम लेने पड़ेंगे, और आपको और चाहिए तो 75, 150 ऐसे मल्टीपल में ले सकते हैं। बैंक निफ्टी का लॉट साइज होता है 25, मिनिमम 25 ले सकते हैं, और आपको और चाहिए तो 25, 50, 75 ऐसे मल्टीपल में आप और भी ऑप्शंस के ट्रेड कर सकते हैं। आई रिपीट अगेन, ऑप्शंस में लॉट साइज के मुताबिक आपको ट्रेड करनी होती है। निफ्टी का एक लॉट साइज 75 का होता है और बैंक निफ्टी का लॉट साइज 25 का होता है। अब आपने जान लिया कि ऑप्शन ट्रेड कहाँ से कैसे लेना है और किस लॉट साइज के मुताबिक लेना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ करते हैं और कॉल या पुट क्या होता है। अभी बैंक निफ्टी 35,654 पे है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपके टाइम पे चेंज भी हो सकता है, पर इस टाइम ये 35,654 पे है। अगर आपको यहाँ से लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप 35,700 लिख लेंगे, और आपको लगता है कि नीचे जाएगी तो 35,600 लिख लेंगे। अगर लगता है आपको कि मार्केट ऊपर जाएगी तो वहाँ पे आप CE बाय करते हैं, और आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो आप वहाँ पर PE बाय करते हैं। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब कॉल और पुट को सर्च कैसे करते हैं मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। जहाँ पर स्टॉक सर्च करते हैं आप वहाँ पर लिखेंगे बैंक निफ्टी 35,700 CE, और नीचे वीकली एक्सपायरी के डेट लिखी हुई है। जो नियर बाई एक्सपायरी होती है मतलब 11 फेब, उसको आप प्लस का निशान पे क्लिक करके अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एक्सपायरी क्या होती है आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। फिलहाल आपको नियर बाई एक्सपायरी का ऑप्शन ऐड करना है। जब आप 35,700 का CE अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे तो आप उसका देख सकते हैं कि रेट क्या है, ओनली 646। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉट साइज 25 का होता है, तो 646 इंटू 25 तो आपके 16,000 कुछ रुपये कुछ बैठ जाएंगे। जैसे मैंने ये 11 फेब 35,700 CE बाई किया है, इसका रेट थोड़ा एक्स्ट्रा है। क्यों? क्योंकि हमने ये बहुत स्ट्राइक प्राइस के पास का ख़रीदा है। अगर हम 35,700 को छोड़ के 34,000 का बाय करते हैं तो वो हमें सस्ता पड़ेगा, तो इसलिए अगर आपके पास फ़ंड कम है तो आप थोड़ा सा दूर का खरीद सकते हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो हम 35,700 CE छोड़ के हम खरीदते हैं 37,800 का। जैसा कि आप देख सकते हैं 37,800 का CE बहुत कम प्राइस में है, मात्र 105 का। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का एक लॉट साइज 25 का होता है, और 25 को हम ये 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,500 से
3,000 के बीच का ये मामला बैठेगा। तो आप वेडनेसडे या थर्सडे को ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन एक्सपायरी होती है और प्रीमियम बहुत कम दाम पे आपको मिल जाते हैं और अच्छा प्रॉफिट भी आप गेन कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि हमने लाइव ट्रेडिंग करके 105 तो नहीं, जिस रेट पे हमको मिला हमने उस पर ख़रीदा, फिर हम आपको लाइव ट्रेडिंग वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो 28 जनवरी की है, थर्सडे का दिन है और 9:18 बजे हैं। अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगी तो आप पुट खरीदेंगे। तो मार्केट लगभग 29,866 पे चल रही है, तो मैं दुर्गा का बाय करूँगा। 29,500 पी बाय करेंगे। 29,500 का पी मात्र 79 के प्राइस पे अभी चल रहा है, तो हम इसका रेट देख के हम इसको बाय करेंगे। जब मैंने ये लाइव ट्रेडिंग रिकॉर्ड की थी तो मैंने इसके 3 लॉट लिए थे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि 3 लॉट के साथ कम प्राइस में हम इसमें ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। अब मैंने इसको फटाफट बाय कर लिया है, कंप्लीट भी हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने पोर्टफोलियो पे। आपके सामने ये आ रहा होगा 29,500। मेरी जो इन्वेस्टमेंट अब हुई है वो ये 6,500 रुपये की, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। अब सुबह मैंने एक ट्रेड ली थी, उसमें मेरे को 1,300 का प्रॉफिट हुआ था। अब मैंने आपको दिखाने के लिए एक ट्रेड ली थी जहां मैंने ये बॉक्स बना रखा है, ये मैंने इस वक्त बाय किया है। यहाँ पे एवरेज प्राइस लिखा हुआ आ रहा है, वो दिखा रहा है कि मैंने किस रेट पर इसको बाय किया था। और जहाँ पे LTP लिखा हुआ आ रहा है, ये उसका करंट प्राइस चल रहा है। इस वक्त ये 82 पे चल रहा है, 81 हो गया। तो ये ऐसे मैंने 90 पे बाय किया था और 84 ये ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 29,890, जब तक ये 29 मतलब इस स्ट्राइक प्राइस नीचे नहीं आता, जब तक हमारा प्रॉफिट नहीं होने का। नीचे जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने पुट बाय किया है। पुट का मतलब ही ये होता है कि मार्केट नीचे जानी चाहिए, और कॉल का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाएगी। हमने पुट बाय किया है तो मार्केट नीचे जानी चाहिए। जैसे जैसे मार्केट चल रही है तो ये आप देख सकते हैं ये 88 अभी 84 पे था, 90 हो गया, 90.80। तो ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता जाता है। जहाँ तक मेरा अनुमान है ये ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है। अब आप देख सकते हैं 90.75 ये ऐसे बढ़ता जा रहा है। 92 मार्केट में एक अच्छा फॉल आया है। देखो ये 90 से सीधा 100 पे हो गया है, जो कि पहले 84 पे था। 100 अब 100 से सीधा 94 पे भी ये आ चुका है। ये एक पेशेंस का गेम होता है। अगर आपके पास पेशेंस हैं तो आप इसमें जीत सकते हैं। जो शुरुआत कर रहा होता है वो डर के मारे 94 पे ही निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि 90 से नीचे ना चला जाए, उसका लॉस ना हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने पेशेंस की तो ये 104 पे चला गया है। वैसे ही देखते चाहिए, मैंने प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। 3,000, 3,500, ये शायद मेरे ख्याल से ऊपर भी जाएगा। 116, 121, 124, 125, जैसे कि आप देखते जा रहे हैं। ये जैसे जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ वैसे वैसे ही इसका रेट बढ़ता जा रहा है। 5,000 रुपये का आसपास का मेरे को प्रॉफिट दिखा रहा है। ये शायद 6,000 भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास परफेक्ट इमोशन रहने चाहिए ट्रेडिंग करते वक्त, जो कि आपको एक अच्छा ट्रेडर बना सकता है। अब इस वक्त ये 140 तक पहुंच गया है। 90 का लिया हुआ 145, 150 भी जाएगा ये। और आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट ये 5,000 रुपये का आसपास का भी चल रहा है मेरा। जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो थी 6,500 की, और 6,500 के अलावा मेरा 5,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। 90 का लिया हुआ 140 तक पहुंच चुका है। अगर इतना पैसा आप किसी स्टॉक में लगाते तो एक दिन में या फिर 1 घंटे में इतनी मूवमेंट होना नामुमकिन था, पर आपने ऑप्शंस बाय किया था तो देखो आप कितनी मूवमेंट आ रही है। मार्केट को ओपन हुए अभी 9:23 ही हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि मेरा 6,500 का इन्वेस्टमेंट 6,000 के लगभग का पहुँच चुका है, मतलब डबल हो चुका है। अब हो भी सकता था कि 90 का ये 45 चला जाता तो आपका देखो लॉस भी होता। मैं साफ साफ बताता हूँ, किसी बात को छुपाना मेरा कोई मकसद नहीं है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेरा प्रॉफिट टोटल आ रहा है, ये आ रहा है 6,080, जिसमें से जो मैंने अब ट्रेड ली थी वो कितनी की हुई, 4,762 रुपये की। ठीक है, वो पहले का प्रॉफिट था, वो मैंने इसमें इंक्लूड होकर आ रहा है। पर मैं जो अब का मैं वो बताऊँगा। 6,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 6,500 की, 4,762 का मेरे को हुआ प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट थी 6,500 रुपये की, तो मैंने दोनों बार ही इतना ही इन्वेस्टमेंट किया था। तो फंड था मेरा टोटल 6,500, प्रॉफिट हुआ है 6,080, तो टोटल मेरे पास अब अमाउंट हुआ 12,580। देख सकते हैं एक दिन के अंदर ये डबल पहुंच चुका है। तो इस प्रकार आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके एक दिन में अपना पैसा डबल कर सकते हैं। पर मेरे भाइयों ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास लॉस झेलने का ताकत है, इस प्रकार का माइंडसेट है कि आप लॉस को झेल सकें, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें। लॉस उतना ही हो सकता है जितना कि आपको पैसा मिला है। ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं होती है, सुपर रिस्की होता है, पूरा पैसा आपका डूब भी सकता है। 80,000 रुपये मान लो आपने इन्वेस्ट किए तो आपका उसका 2.5 लाख भी बन सकता है, और 2.5 लाख से 60,000 माइनस में भी जा सकता है। क्योंकि कभी कभी ट्रेडर लालच करता है, 80,000 रुपये इन्वेस्ट करके 2.5 लाख तो उसका पहुंच गया, पर वो सोचता है कि 3 लाख जाएगा, पर उसका वो 2.5 लाख तो प्रॉफिट जाता ही जाता है, 80,000 भी जाते हैं, साथ में 60,000 रुपये लॉस भी जाता है। ऑप्शन बाइंग के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एडवाइस क्या हो सकती है ऑप्शन बाइंग करते वक्त।
फ़िलहाल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैंने वीडियो कैसे बनाया। अब मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा। एडवाइस क्या है ऑप्शन बाइंग के लिए? बहुत ज़्यादा देर तक वेट ना करें। अगर आपको अपना प्रॉफिट मिल चुका है तो वहाँ से जल्दी से एग्जिट करिए, क्योंकि इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करते वक्त अगर आपको 20 से 30 पॉइंट मिल जाते हैं तो वो बहुत इनफ होते हैं। इसलिए अपना प्रॉफिट लिमिट रखिए और अपना लॉस भी फिक्स रखिए। ज़्यादा ग्रीड ना करें। जैसे मैंने आपको बताया, आपका पैसा पूरा डूब भी सकता है, इसलिए ग्रीड नहीं करना है। स्टॉप लॉस और प्रॉफिट सब फिक्स रखना है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैंक निफ्टी के एनालिसिस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं।